हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सेट्स का एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने वाले हैं, जिसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहाँ पे कुछ मुझे पेयर्स दे रखे हैं सेट्स के, उनका मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि यूनियन क्या होता है। यूनियन हमारा वो ऑपरेशन होता है जिसमें कोई भी दो सेट्स के एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं वो लेते हैं और बचे हुए एलिमेंट्स भी हम उसमें ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं। दैट हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट एक्स, जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 एंड सेट y है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। सो मुझे इसका यूनियन फाइंड करना है एंड x यूनियन y जो होगा, इसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 मेरा कॉमन है तो 1 को ले लूँगा। नेक्स्ट देखता हूँ तो मेरा नंबर 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे लेना होगा क्योंकि कॉमन पार्ट्स भी लेता हूँ और बचे हुए पार्ट्स भी ले लूँगा। सो दिस इज 2। फिर देखते हैं अगला नंबर मेरा 3 है, तो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे भी लिख लेंगे। देन 4 को देखेंगे, 4 मेरे पास नहीं है, दोनों में ही नहीं है तो नहीं लेंगे। तो अगला एलिमेंट जो आता है मेरे पास दैट इज 5। सो 1 2 3 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 5 एंड ये जो आ गया मेरा यूनियन आ गया दो सेट्स के बीच में, दैट इज x यूनियन y। क्लियर। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेट दिया हुआ है दैट इज AEIOU, सेट A दे रखा है एंड सेट B के जो एलिमेंट है दैट इज ABC, और इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा दैट इज A यूनियन B। फिर से वही करेंगे, जो कॉमन पार्ट है वो लिख लेंगे, दैट इज A है मेरा। देन देखेंगे B यहाँ नहीं है बट वहाँ पर है, तो बचा हुआ एलिमेंट है उसे भी लेना होगा तो B भी ले लेंगे। देन फिर C ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो E है हमारा, वहाँ नहीं है बट फिर भी लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन पार्ट के साथ साथ बचा हुआ पार्ट भी लेना होगा, तो E आ गया। देन फर्दर आपका आ जाएगा I, फिर आ जाएगा O एंड उसके बाद आ जाएगा U। तो इसमें टोटल दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं, जो कि यूनियन है ए सेट और बी सेट का, जिसमें मैंने कॉमन पार्ट ले लिया दोनों का, दैट इज ए मेरा कॉमन पार्ट है। देन उसके बाद देखेंगे तो और कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो बी सी इस वाले सेट के ले लिए एंड EIOU इस वाले सेट के ले लिए, और ये फाइनली मेरा क्या आ गया, दोनों सेट्स का यूनियन आ चुका है। क्लियर। थर्ड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे सेट डिफाइन किए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो सेट ए जो होगा उसके अंदर वो कौन से नंबर है, दैट इज x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल है और दूसरा चीज़ क्या बोला है, ये नेचुरल नंबर्स है। तो 3 का मल्टीपल फर्स्ट नंबर इज 3, नेक्स्ट इज 6, फिर 9 12 एंड ऐसे ही आगे चलता जाएगा सेट इन्फिनिटी तक। दूसरा सेट डिफाइन किया है बी। इसके रोस्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट आएंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 बोला है तो इसमें 6 को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। तो इन दोनों का जो यूनियन हो जाएगा दैट इज A यूनियन B। इसके अंदर आ जाएंगे मेरे कॉमन पार्ट और फिर बचा हुआ पार्ट। तो सबसे पहला आप देखेंगे कॉमन पार्ट मेरे पास 3 है। नेक्स्ट मेरे पास और भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो स्टार्टिंग वाले तीनों एलिमेंट ले लेंगे। पहले तो 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 भी ले लेंगे, 5 भी लेंगे। उसके बाद अगला नंबर मेरा आ जाएगा 6 9 12 एंड ऐसे ही सेट हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये मेरा आ गया A यूनियन B। दोबारा से एक बार बताते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बोला है कि नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 12 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। सेट बी के एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ बोला है इट शुड बी लेस देन 6 एंड इट इज अ नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 5 ये मेरे नंबर्स आ जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ सेट बी के एलिमेंट्स। अब इनमें यूनियन की बात करें तो आप देखेंगे सिर्फ 3 हमारा कॉमन पार्ट है, बाकी जो पार्ट है उसे भी हम लेंगे। तो 3 पार्ट मैंने कॉमन यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखा है, और बाकी का जो है 1 2 4 5 दैट इज 1 2 4 5 3, देन उसके बाद 6 9 12 एंड फर्दर ऑन, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। ये था हमारा पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
सॉरी अगले पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 4। एंड पार्ट 4 में दो सेट दे रखे हैं। ए सेट दिया हुआ है x, इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो सेट ए के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट आ जाएंगे। ग्रेटर देन 1 बोला है मतलब 2 आ जाएगा, देन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड लास्ट 6 होगा। 6 हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें बोला हुआ है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो इक्वल टू 6 बोला है तो 6 में इंक्लूड कर लेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे x इज अ नेचुरल नंबर एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। सो ग्रेटर देन 6 की बात करेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और लेस देन 10 की बात करिए तो 9 तक लिखेंगे। बस ये 3 एलिमेंट्स हैं मेरे और इन दोनों का जो यूनियन होगा दैट इज ए यूनियन बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके कॉमन पार्ट और बचा हुआ पार्ट। तो देख रहे हैं आप इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो इसका मतलब मैं इसके और इसके सारे एलिमेंट लिख दूंगा, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये एलिमेंट्स आ गए मेरे ए यूनियन बी के अंदर। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे सेट मुझे ए दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और यहाँ की बात करें एलिमेंट है मेरा 5। तो क्या हो जाएगा इसका यूनियन जो होगा वो सेम सेट मेरा सेट ए ही आ जाएगा। तो सेट ए का बी के साथ मैं अगर यूनियन लूँगा ये मुझे आ जाएगा, सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे के सारे, दैट इज 1, 2, 3। क्लियर है? तो यही एलिमेंट हो जाएंगे जिसको मैं फाइनली ए भी लिख सकता हूँ। सो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज सेट ए के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। Question number 2, let A is a set in which A and B are the elements and set B में जो एलिमेंट दिए हैं that is A, B, C। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछा गया है that A is a subset of B or not। then अगर उसके बाद आपसे पूछा है that is what is A union B। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों सेट्स के बारे में। सेट A के अंदर एलिमेंट है वो A B है और आप देख रहे हैं सेट B के अंदर भी A B एलिमेंट है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेट A जो है ये सबसेट होगा बी का। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही बिलोंग्स कर रहे हैं मेरे सेट बी से। क्लियर? तो अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर एलिमेंट अगर इक्वल हो, एलिमेंट्स अगर इसके एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं तो सबसेट मेरा डिफाइन हो चुका है। देन उसके बाद अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँ तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में होगा मेरा जो कॉमन पार्ट है उसे हम ले लेंगे। तो ए बी मेरा कॉमन है तो ए बी ले लेता हूँ। देन उसके बाद थर्ड एलिमेंट मेरा सी भी आ जाएगा क्योंकि एलिमेंट कॉमन नहीं है फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं ये जो ए यूनियन बी एलिमेंट है ये पूरा का पूरा एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली बी। ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। क्वेश्चन में मुझे बोल दिया कि दो सेट्स हैं मेरे ए और बी और क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए जो है वो बी का पार्ट है। क्लियर? और यहाँ पर मुझे बोला है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अब देखें कि एक सेट ए है दूसरा सेट बी है और ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँगा तो आप खुद देखिए क्या होगा, ए यूनियन बोथ जो होगा वो बी के सारे एलिमेंट्स हैं क्योंकि ए के भी उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज सेट बी। तो ए यूनियन बी होगा वो बी के बराबर आ जाएगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज अ सेट, बी सेट, सी सेट एंड डी सेट डिफाइन किए हुए हैं, उनके एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। ए में जो एलिमेंट है दैट इज 1, 2, 3, 4, बी में एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, सी में है 5, 6, 7, 8 एंड डी में है 7, 8, 9, 10। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके वैल्यूज मुझे फाइंड करने हैं। सबसे पहले चलता है अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज ए यूनियन बी। तो आप देखें ए के जो एलिमेंट है और बी के एलिमेंट का मुझे यूनियन लेना है। तो आप यूनियन जानते हैं क्या होता है, कॉमन पार्ट लेता है देन उसके बाद आपको बचा हुआ पार्ट भी लेना होगा। तो 1 मेरे पास इस बार दोनों में नहीं है फिर भी मुझे लेना पड़ेगा। 2 की बात करें तो 2 भी नहीं है फिर भी लेना पड़ेगा। 3 की बात करेंगे तो 3 दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 4 एलिमेंट की बात करेंगे तो 4 यहाँ है यहाँ भी है। उसके बाद बचे हुए पार्ट 5 और 6 दोनों को हम ले लेंगे। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। ए और बी सेट का यूनियन डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब मुझे ए सेट का सी सेट के साथ यूनियन लेना होगा और ए यूनियन सी क्या हो जाएगा आपका, वही
करना है हमें दैट ए के एलिमेंट्स को चेक करेंगे, 1 यहाँ प्रेजेंट है, 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, फिर भी मुझे लिखना होगा। देन उसके बाद 2 की बात करेंगे तो 2 वहाँ प्रेजेंट है बट 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसे भी लिखना होगा। 3 की बात करेंगे तो 3 भी नहीं है, फिर भी लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज 4, तो 4 को भी देखेंगे तो यहाँ पे वो नहीं है, फिर उसे भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद सी सेट के मैं सारे एलिमेंट को लिख दूंगा, दैट इज 5, 6, 7 एंड 8, और ये आ गया मेरा यूनियन ए यूनियन सी। क्लियर है? वही करना है, कॉमन पार्ट लेना है और बचा हुआ पार्ट भी ले लेना है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज बी यूनियन सी। मुझे बी सेट का सी सेट के एलिमेंट्स के साथ यूनियन लेना है, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, दैट इज कर्ली ब्रेसेस। बी के एलिमेंट्स की बात करें तो 3 प्रेजेंट है और सी में 3 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं 3 ले लूँगा। और उसके बाद 4 देखेंगे तो 4 भी नहीं है, उसे भी लिख लेंगे। 5 जो मेरा दोनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। 6 की बात करें वो भी कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे। देन उसके बाद 7 और 8 दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये आ गया मेरा बी यूनियन सी आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पूछा है दैट इज बी यूनियन डी। मुझे बी और डी के बीच में क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। क्लियर है? सो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, दैट इज कर्ली ब्रेसेस। बी के एलिमेंट्स की बात करें तो 3 यहाँ पर है बट 3 यहाँ पर नहीं है, तो लिखना होगा। देन 4 की बात करेंगे, 4 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 भी लिखना होगा। अगला एलिमेंट 5 चेक करेंगे तो 5 नहीं है, वो भी लिखना होगा। देन 6 भी लिखना होगा हमें। उसके बाद देखेंगे 7, 8, 9, 10 ये चारों एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो दोनों के ही एलिमेंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं। क्लियर है? याद रखना है एक्चुअल में यूनियन में होता क्या है, हम सारे एलिमेंट्स में देखते हैं दोनों तरफ की जो कॉमन पार्ट है उसे एक एक बार लेते हैं, और फिर जो पार्ट्स बचे हुए हैं या फिर जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको हम दोबारा से नोट कर लेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, और जिसमें बोला है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों सेट का मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँगा और उसका यूनियन मैं सी के साथ ले लूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर से देख लेते हैं। ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट्स को चेक करेंगे और कॉमन फाइंड निकालेंगे। दैट इज़ 1 लिखना होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, देन 5 होगा और 6 होगा। अब इस ए यूनियन बी का मैं सी सेट के साथ क्या लूँगा, यूनियन ले लूँगा। तो फाइनली मेरा जो निकालना है मुझे, दैट इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा इसमें। और सी में मुझे कॉमन पार्ट देखना होगा, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं, बट 5, 6 मेरा कॉमन पार्ट है, तो इसको मैं सिर्फ एक ही बार लिखूँगा। सो एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये एलिमेंट आ जाएंगे मेरे ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब ए यूनियन बी यूनियन डी की बात कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी मैं अभी निकाल चुका हूँ, और इस ए यूनियन बी का यूनियन मुझे किसके साथ लेना है, डी के साथ लेना होगा। क्लियर? सो डी का ये वाले एलिमेंट्स का मुझे क्या करना है, इन वाले सेट्स के साथ यूनियन लेना है। सो दिस इज इस ए यूनियन बी के पार्ट्स, और देखो इसकी बात करूं तो दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो दोनों के ही सारे एलिमेंट्स को लिख दूंगा। दैट इज 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सारे एलिमेंट्स मेरे इसमें आ चुके हैं, और ये फाइनली मैंने फाइंड कर लिया है ए यूनियन बी यूनियन डी का वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसमें बी और सी के बीच में यूनियन फाइंड करना होगा। देन वहाँ से जो मुझे सेट मिलेगा उसका यूनियन में डी के साथ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बी यूनियन सी का वैल्यू फाइंड करना है, और बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी और सी का यूनियन हम निकालेंगे। तो बी में है 3, 4, 5, 6 एंड इसमें है 5, 6, 7, 8। तो दो एलिमेंट इसमें, ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो 3, 4 लिख लेंगे, 5, 6 भी लिख लेंगे, फिर जो बचा हुआ पार्ट है 7, 8 वो भी लिख लेंगे। और ये आ गया मेरा बी यूनियन सी। अब इसका मुझे यूनियन लेना है पार्ट डी के साथ। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 7, 8, 9, 10। तो आप देख रहे हैं क्लियरली कि 7 और 8 जो है वो इसमें मैच कर रहा है। तो बी यूनियन सी यूनियन डी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड डी के पार्ट अगर देखो तो 7, 8 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो नेक्स्ट नंबर 9 हो जाएगा।
और उसके बाद अगला नंबर हो जाएगा 10। ये आ गया मेरा फाइनली बी यूनियन सी यूनियन डी का वैल्यू आ चुका है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो वही सारे सेट्स हैं पिछले क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन नंबर 4 के, बट वहाँ पर हमने यूनियन फाइंड करा था। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, और इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, दैट दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना होता है। क्लियर? सो देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। x के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 3 5 एंड यहाँ पर है 1 2 3। तो मुझे x इंटरसेक्शन y अगर मुझे फाइंड करना है तो ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। और देखेंगे इसमें कॉमन पार्ट क्या है, 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है तो कॉमन पार्ट लिख लिया, 3 है 3 यहाँ भी है 3 भी लिख लिया। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 नहीं है और 2 भी यहाँ पर नहीं है। तो फाइनली x इंटरसेक्शन y जो आ जाएगा दैट इज 1 3। ये दो एलिमेंट्स मेरे बचेंगे इसके इंटरसेक्शन में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं दैट a के अंदर मुझे दे रखा है a e i o u सारे वॉवल्स दे रखे हैं, b के अंदर जो एलिमेंट दिए हैं दैट इज a b c दिया हुआ है, और मुझे फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। तो क्या करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट दिखना है, a यहाँ भी है और यहाँ भी है तो पहले a लिख लेंगे, e को चेक करेंगे e नहीं है छोड़ देंगे, i को चेक करेंगे नहीं है छोड़ देंगे, o को भी छोड़ देंगे और u को भी छोड़ देंगे। ऐसे ही b और c की बात करें तो वो भी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे एक्चुअल में क्या करना होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट इसके अंदर आएगा और वो एलिमेंट होगा हमारा a जो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई पार्ट इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। सेट a की बात करें अगले पार्ट में तो वही है, सारे रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। नेचुरल फॉर्म है मल्टीपल ऑफ 3 है दैट इज 3 6 9 12 15 18 एंड डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेट बी की बात करें तो एलिमेंट हो जाएंगे हमारे, इट शुड बी लेस देन 6, so 1 2 3 4 एंड 5। दोनों का जब मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो दोनों का इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे और एलिमेंट देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो आप देख रहे हैं 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है तो 3 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे ना तो यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ना 2 पूरे में एग्जिस्ट कर रहा है, ना 4 एग्जिस्ट कर रहा है, ना 5 एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही इसका कोई एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो फाइनली मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाएगा दैट इज 3 विच इज ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 4 में दो सेट दिए हुए हैं a एंड b, और इन दोनों के रोस्टर फॉर्म पहले लिख लेंगे हम। तो a का जो रोस्टर फॉर्म है नेचुरल नंबर एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट हो जाएंगे मेरे फर्स्ट वाले सेट के। सेकंड वाले सेट की अगर बात करें तो उसके एलिमेंट हो जाएंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 6 तो 7 8 एंड लेस देन 10 बोला है तो सिर्फ 9 लेंगे। और इनके इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनमें देखेंगे कॉमन पार्ट 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 8 9 भी नहीं है। तो सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और यहाँ पर इसको नल सेट दैट इज 5 से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में देखेंगे दैट इज 1 2 3 एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पे भी 5 दे रखा है। तो दोनों का क्लियरली आप देख रहे हो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा वो 5 या नल सेट के बराबर आ जाएगा। कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है तो 5 सेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 b दे रखा है, c एंड d भी दे रखे हैं। हमें क्या करना है, सब में इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस लगाने होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b मुझसे पूछा है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a और b का कॉमन पार्ट हमें लिखना है। a का और b का कॉमन पार्ट अगर देखें तो 3 एग्जिस्ट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 एग्जिस्ट कर रहा है दोनों तरफ और 9 भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद 11 भी एग्जिस्ट कर रहा है दोनों में। तो एक्चुअल में एलिमेंट हो जाएंगे 7 9 एंड 11 क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि हमें सिर्फ कॉमन पार्ट ही लिखना होता है। क्लियर? सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बी इंटरसेक्शन जी मुझे फाइंड करना है, तो इसमें और इसमें चेक करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा मेरा, इसमें देखेंगे सेट्स की बात करेंगे तो 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 9 भी नहीं कर रहा, बट 11 मेरा यहाँ पर भी है और 11 मेरा यहाँ पर भी है। 13 की बात करें तो 13 भी इसमें कॉमन है। तो 11 और 13 दो एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे और ये आ जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। क्लियर है?
अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है दैट इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे और वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, जो भी सेट मिलेगा उसका डी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे और ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, देखिए ज़रा। ए में हमारे ये है एलिमेंट, इसमें हमारे ये है, तो आप देख रहे हो क्लियरली कि 11 दोनों में कॉमन है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आ गया मेरा 11। और इसका डी सेट के साथ अगर मैं देखूं और इसका इंटरसेक्शन लूं तो ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन मुझे लेना है डी के साथ। तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन का एलिमेंट है सिर्फ 11 और डी में है 15 एंड 17, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर इसको फिर पहले वाले की तरह 5 सेट से डिनोट कर देंगे। और 5 का मतलब होता है नल सेट, इसका मतलब इसमें कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन नहीं है तीनों सेट्स के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए और सी के इंटरसेक्शन में ए और सी के सिर्फ कॉमन पार्ट लिखेंगे इसमें, और ए की बात करें और सी की बात अगर हम करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं दैट 11 यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑलरेडी हम इसको यहाँ पे निकाल चुके थे, तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको निकालने की। सिर्फ 11 एलिमेंट ही ऐसा है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 5। इसमें हमें बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है और बी इंटरसेक्शन डी में मतलब मुझे बी के और डी के कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखना होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी मेरा आ जाएगा, सेट है जिसमें एलिमेंट बी और डी के कंपेयर करेंगे। सो आप देख रहे हैं 7 और 9 डी में भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। ऐसे ही 15 और 17 को भी चेक कर लें तो वो भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा सेट जो है वो नल सेट कहलाएगा, जिसको मैं ब्लैंक से या फिर 5 सेट से भी डिनोट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, जिसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो दो पार्ट में से करेंगे, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे। कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। सो दिस इज बी यूनियन सी और इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी और सी के सारे एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 आ जाएगा, देन 11 आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा और उसके बाद 15 भी आ जाएगा। अब इसका मुझे लेना है इंटरसेक्शन सेट ए के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन मुझे बी यूनियन सी सेट के साथ लेना है। तो इंटरसेक्शन लेना है मतलब कॉमन पार्ट निकालना होगा। और 3, 5, 7, 9, 11 एंड 7, 9, 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। यहाँ पे 3, 5 है बट यहाँ पर 3, 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो कॉमन पार्ट है वो है सिर्फ 7, 9 एंड 11 और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन डी। सो ए इंटरसेक्शन डी मतलब ए और डी के हमें कॉमन पार्ट लिखने हैं। तो ए और डी का जो कॉमन पार्ट है या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन डी, ए में है 3, 5, 7, 9, 11 एंड डी में है 15 एंड 17। तो दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा नल सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ए और डी में कोई भी कॉमन पार्ट हमारा नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, जिसमें मुझे बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी यूनियन डी की बात करेंगे। तो बी यूनियन डी हम निकालेंगे और बी और डी का यूनियन अगर हम निकालें तो बी और डी का यूनियन आप देखेंगे दैट इज 7, 9, 11, 13, 15, 17। कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है तो सारे एलिमेंट लिखेंगे दोनों के, दैट इज 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। बी यूनियन डी का मैं क्या करूँगा, अब इंटरसेक्शन लूँगा ए सेट के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसका मतलब ये जो सेट हमने फाइंड करा इसका मुझे इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। अगर देखें यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो 7, 9, 11 आप देख सकते हैं ये हमारा कॉमन पार्ट है दोनों में।
तो लिख लेंगे 7, 9 और 11। बस यही कॉमन पार्ट है, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना था, हम निकाल चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का क्लियर है। अगले पार्ट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा, फिर बी यूनियन सी फाइंड करना होगा, और दोनों का फिर मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो ए और बी में आप देखें कि 7, 9 एंड 11 ये एलिमेंट्स मेरे दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों में कॉमन है। तो दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा 7, 9, 11। यूनियन की बात करें बी यूनियन सी में, तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स को जगह चेक करेंगे तो कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है एक्सेप्ट 11। सो लिख लेंगे 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इन दोनों में देखेंगे कॉमन पार्ट क्या है, तो 7, 9, 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सिर्फ कॉमन पार्ट आ जाएगा 7, 9, 11, और ये मेरा फाइनल सेट का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दैट इज ए यूनियन डी, पहले निकालेंगे। सो दिस इज ए यूनियन डी, मतलब ए और डी का कॉमन पार्ट। तो 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15, 17 कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। सो दिस इज नल सेट। एंड बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो बी यूनियन सी मेरे पास अभी मैंने निकाला था 7, 9, 11, 13 एंड 15। और इन दोनों में आप देखेंगे मुझे फाइंड करना है इंटरसेक्शन, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए यूनियन डी में इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है, बी इंटरसेक्शन सी। एक मिनट, ए और डी के बीच में, सॉरी, यहाँ पर हमें यूनियन लेना है ना कि इंटरसेक्शन लेना है। अब यूनियन नहीं लेना, यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना। तो ए और डी के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो हम सारे एलिमेंट लिख लेंगे दैट इज 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11, देन उसके बाद हो जाएगा 15 एंड ये आ गया मेरा यूनियन ए और डी का। बी यूनियन सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो देखेंगे इसमें कॉमन पार्ट क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो आप देख रहे हैं कि 7 है यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, 9 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 11 भी है यहाँ पे, देन उसके बाद 15 भी है यहाँ पे। इतने ही एलिमेंट इसमें हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो यही मेरे एलिमेंट हो जाएंगे दैट इज 7, 9, 11 एंड 15। ये मेरा फाइनल सेट आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक आके हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए, और इसके बाकी के 6 क्वेश्चन जो है 7 to 12 हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप करिए इसका रिवीजन, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।